हरिओम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू माय लॉ क्लासेस, जीके लॉ क्लासेस। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। आपको नाम से क्लियर हो ही गया, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे पढ़ाने में और पढ़ने में लोग बहुत हेजिटेंट फील करते हैं। दे फील वेरी मोनोटोनी अबाउट दिस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, बट क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे एग्जाम आने लगे हैं, जैसे कि AAI JEE का एग्जाम है। अगर आपने पीजी क्वालिफाई किया है तो यूजीसी नेट आएगा आपके पास आगे चल के, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ये टॉपिक जो है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन। So chapter number 1 today we are going to discuss is basic introduction. तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो आइए देखते हैं वैसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें सबसे खासा फोकस रखना है। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हमें जानना है व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ असल में है क्या ना। फ्रॉम द वर्ड लॉ यू कैन क्लियरली स्टेट कि लॉ का मतलब है विल ऑफ लेजिस्लेचर। पब्लिक माने वो लॉ जो सारी स्टेट्स के ऊपर जो है फोकस रखता है। बट व्हाट डज दिस वर्ड इंटरनेशनल स्पेसिफिकली मीन, यानी वो लॉ बेसिकली जो ग्लोबली आपको गवर्न करता है। ऐसी बॉडी ऑफ बेसिकली आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस। आई होप मेरी आवाज, वीडियो, हैंड राइटिंग क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि देयर इज नीड ऑफ मोर क्लैरिटी या वॉइस मॉड्यूलेशन की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। So as we were discussing the word public international law, so it is a body of rules and regulations जो basically states को globally convert करते हैं। मतलब convert means यहाँ पे उनको convey करते हैं, उन पे लागू किए जाती हैं वो सारी चीजें। अब जब हम word public international law की बात करते हैं तो हमारे लिए कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले ये वर्ड यूज कब किया गया था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है एक ईयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। इफ यू आर गोइंग टू राइट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर योर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अदरवाइज आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्रेंस लेने वाले हैं, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये जो साल है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट के लिहाज से। क्यों? क्योंकि ये वही साल है 1780 का जब जेरेमी बेंथम, द फादर जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने हमें जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटरिज्म दी थी, उन्होंने जो है इस वर्ड को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को, और आई वुड से आयल इंटरनेशनल लॉ को फर्स्ट टाइम यूज किया था 1780 में। किसने? जेरेमी बेंथम ने। सो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से। सो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है डेफिनेशन होने के बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्यों हम एक इंटरनेशनल लेवल पे एक लॉ एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे पहली चीज है कोऑपरेशन डिमांड करते हैं हम उनसे। हम चाहते हैं कि पीस जो है वर्ल्ड के अंदर वो मेंटेन किया जाए ग्लोबली। So peace maintenance is one of the prime object why we actually make a international law. ठीक है, ये एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है जो आप सबको याद रखना होगा इस कहानी के अंदर। ठीक है, थर्ड चीज जो आती है वो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आज आपके लिए मार्क किया है, और आज बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर जो हम स्पेसिफिकली स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब सोर्सेज जो है अगेन आप डिस्क्रिप्टिव दीजिए या आप कोई भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए, उन सब में ही आपको सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है पता होने जरूरी है। सो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन का मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा सोर्सेज ऑफ लॉ।
जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सोर्सेज यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ट्रीटी, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स. And now these general principles are what? These are general principles of law, right? Judicial decisions और कुछ subsidiary sources. अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, before we head towards the sources of international law, कि ये जो हमारे पहले चार हैं, this, this, this and this, इनका मेंशन आपको आर्टिकल नंबर 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजी यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट बुक के अंदर आर्टिकल नंबर 38 में मेंशन मिल जाएंगे ये सारे आर्टिकल्स. कौन से वाले सोर्सेस? ट्रीटी, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ और जुडिशियल डिसीजन. तो आज हमारे टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम बिगिन करेंगे ट्रीटी से. अब ट्रीटी तो आपको सीधा पता है, जब हम ट्रीटी की बात करते हैं इसका जो ऑल्टरनेटिव नेम हम यूज करते हैं दैट इज कन्वेंशन. आई होप हैंड राइटिंग इज क्लियर. ठीक है. सो ट्रीटी एंड कन्वेंशन. ट्रीटी जो होती है हमारे पास वो दो तरीके की होती है. ठीक है. एक आपके पास होती है लॉ मेकिंग ट्रीटी, और एक होती है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट. लॉ मेकिंग ट्रीटी बेसिकली जो होती है ना आपकी, इस चीज को आपको काफी ध्यान में रखना होगा कि लॉ मेकिंग ट्रीटी आपकी ग्लोबल प्रोविजन होती है जो सारी कंट्रीज पे इक्वली बाइंडिंग होती है. लॉ मेकिंग ट्रीटी जो होती है उसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है यूएन चार्टर. जबकि ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज जो है उसे आपस में साइन करके रेक्टिफाई करते हैं, और ये सिर्फ उन्हीं दो या तीन कंट्री के ऊपर ही लीगली बाइंडिंग होता है. इन्हें हम कहते हैं ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट. जैसे आपका जिनेवा कन्वेंशन हो गया या आपका हो गया चाइल्ड लेबर कन्वेंशन. इसी के साथ हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कस्टम्स. कस्टम्स यानी आपकी पुरानी प्रथाएं, जो आप प्रैक्टिसेस जो आपके फोरफादर्स, आपकी पिछली पीढ़ियां, शायद आपकी अगली पीढ़ियां भी अनइंटरप्टेडली यूज करेंगी. तो इनके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, एक वर्ड आता है इस कस्टम के साथ, यूसेज. मैं आपको बता दूं ये जो वर्ड है यूसेज, ये कस्टम्स का प्रीडेसर है. यानी पहली कोई चीज, कोई प्रैक्टिस यूसेज में होती है, इवेंचुअली अनइंटरप्टेडली यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए वो यूसेज कस्टम बन जाता है. एंड इवेंचुअली जब उसको लीगल इन्फोर्समेंट मिल जाती है, जुडिशियल बैकअप बन जाता है, तो वही कस्टम आपका लॉ बन जाता है. इसी तरीके से वी हैव जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. जैसे मैंने आपको बताया किस चीज के जनरल प्रिंसिपल्स, तो मैंने आपको बताया कि वो जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो लॉ के होते हैं आपके पास. अब आप कहेंगे कौन से लॉ के प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो बेसिकली सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ बनते हैं हमारे पास. अब हम देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आता है रेस जुडिकाटा. अब इसका नाम जैसे ही आप सुनेंगे आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा, सीपीसी. उसका सेक्शन नंबर 11 रेस जुडिकाटा. ठीक है, मैं इधर मार्क कर दूंगी एरो करके ताकि आपको पता चले कौन से जनरल प्रिंसिपल्स कवर किए जा रहे हैं. इसके अलावा आता है एस्टॉपल. ठीक है, जब हम एस्टॉपल और रेस जुडिकाटा की बात करते हैं तो एक केस आता है जिसे हम कहते हैं चॉर्जाओ फैक्ट्रीज केस. 1934 का एक इंपॉर्टेंट केस है. इसी तरीके से आपके पास जो है राइट ऑफ सब्रोगेशन जो है वो भी इसका प्रिंसिपल होता है. ठीक है, और फेयर हियरिंग भी. तो दीज आर द काइंड ऑफ दोज जनरल प्रिंसिपल्स जो बेसिकली सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमारे सामने आते हैं. ठीक है, इसके अलावा वी हैव जुडिशियल डिसीजंस जो आईसीजे के अंदर जजेस जो है वो देते हैं, बट ये बहुत ही सब्सिडियरी काइंड ऑफ सोर्सेज होते हैं. यू सी
क्योंकि जब हम इनकी बात करते हैं हम सब्सिडरी सोर्सेज का ही एक छोटा पार्ट गिनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी जज जुडिशियल डिसीजंस देता है तो वो सिर्फ उन पर्टिकुलर दो पार्टीज के ऊपर ही लागू होती हैं, उन तीन पार्टीज के ऊपर ही लागू होती है और किसी पे लागू नहीं होती है वो चीज। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी सब्सिडरी सोर्स। अब जब हम सब्सिडरी सोर्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारे पास एक चीज जानना जरूरी हो गया हुआ है सब्सिडरी सोर्सेस के अंदर। दिस इज द थिंग आई एम डिस्कसिंग अबाउट सब्सिडरी सोर्सेस, कि इसमें दो वर्ड आते हैं, कॉमिटी और एमओयूज। कॉमिटी यानी स्टेट बिहेवियर, एमओयू यानी स्टेट पेपर्स। एक ऐसी चीज जो आजकल बहुत ज्यादा इन है। सो ये जो है दीज आर द काइंड ऑफ, इसके अलावा ईटीसी आप मार्क कर लीजिए क्योंकि डिवीजन में सब्सिडरी सोर्सेज में स्टेट पेपर्स और कॉमिटी ही सिर्फ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कोई भी प्ले नहीं करेगा। सो व्हेन यू सी हमने आज सारे ही तरीके के सोर्सेज जो है इनको डिस्कस कर लिया, बीट ट्रीटी, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल, जुडिशियल डिसीजंस और सब्सिडरी सोर्सेज। सो आई थिंक एक इंट्रोडक्शन के बेसिस पे, बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर सोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। एंड आई फील दिस इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर यू टू रिवाइज। सो आई थिंक दिस शुड बी फॉर इट फॉर द डे। एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन मेंशन देम बिलो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। आपके कोई और सुझाव है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड till then it's me signing off for the day. Thank you.